हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जॉर्ज की जान एक धनुषधारी ने बचाई थी और उस धनुषधारी की तीरों का प्रहार वह वेयरवुल्फ नहीं सह पा रहा था और एक लाश उठाकर जंगल में भाग गया। चलिए इसके आगे हम इस एपिसोड में देखते हैं। वेयरवुल्फ पार्ट 3। इस घटना के 2 दिन पहले मलखानपुर में सुबह सुबह कुछ लोगों की भीड़ लगी थी। क्या बात है पूरण, यहाँ इतना शोर क्यों है? जॉर्ज ने केविन से बाहर आते हुए पूछा। जनाब, जंगल के पास 2 लाशें मिली हैं, इसीलिए उनके घरवाले और गांव वाले मदद के लिए आए हैं, पूरण ने कहा। थोड़ी देर में जॉर्ज और पूरण कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में पड़ताल कर रहे थे। 2 शव पुरुषों के थे, लेकिन बुरी तरह उखड़े हुए थे, जिसके कुछ अवशेष ही बचे थे। ये क्या हो रहा है पूरण? ये इस हफ्ते में तीसरी बार हुआ है जब जंगल में ऐसे लाशें मिली हैं, जॉर्ज ने कहा। जनाब, मुझे लगता है ये किसी जानवर का काम है, पूरण ने भारी समझदारी दिखाते हुए रहस्योद्घाटन किया। जॉर्ज ने उसकी तरफ आंखें बड़ी करके देखते हुए कहा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि इतना हॉरिबल हंटिंग कौन सा जानवर करता है। जनाब, मेरे विचार से हमें वन विभाग वालों को बुला लेना चाहिए, वो ही निपटेंगे इससे, पूरण सिंह ने कहा। वो लोग कुछ ना कर पाएंगे, पीछे से एक आवाज आई। सबकी नजर उस तरफ घूम गई। एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ गांव वालों के साथ खड़ा था। क्या मतलब है आपका? जॉर्ज ने उसके पास आकर पूछा। मतलब ये है जनाब कि ये काम किसी जानवर का नहीं, एक भयंकर शैतान, एक आदम भेड़िए का है, उस बुजुर्ग ने कहा। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर भय और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। व्हाट नॉनसेंस! आपका मतलब है कि एक वेयरवुल्फ यह सब कर रहा है? जॉर्ज ने थोड़ा गुस्सा होकर पर संयत भाषा में कहा। हाँ साहब, ऐसा ही है। वो बुजुर्ग ने आगे कुछ कहने लगा, पर उससे पहले ही जॉर्ज ने उसे डपट दिया। इसीलिए वो सभी के साथ उल्टे पैर लौट गए। मैंने कहा था ना बाबा, जे लोग ना मानेंगे, उनमें से एक नौजवान ने कहा। अब तो विक्रम तुम ही कुछ कर सकते हो बेटा, बचा लो हमारे गांव को, उस बुजुर्ग ने कहा। वर्तमान। विक्रम बढ़ते हुए जॉर्ज के पास पहुंचा और मसाल की रोशनी में उसके पैर को देखने लगा। पैर फंदे में फंसकर बुरी तरह चित गया था और हड्डी टूट चुकी थी। विक्रम ने सीटी बजाई और एक घोड़ा गाड़ी पेड़ों की ओट से निकल कर आई, जिसे एक लड़की चला रही थी। गाड़ी से उतर लड़की उन सबके पास आई। उसके हाथ में एक बैग था। हड्डी टूट गई है, जे अपना पैर खुद बाहर ना निकाल पाएगा, मैं फंदा खोलता हूँ, तो इसका पैर बाहर निकाल लेना, विक्रम ने उस लड़की से कहा। उसने हाँ में सर हिला दिया। 3 पर विक्रम ने गिनती शुरू कर दी। 1, 2 और 3। सारी ताकत लगाकर उसने फंदा खोला और उस लड़की ने तेजी से बाहर खींच लिया। विक्रम ने फंदा छोड़ दिया। फंदा दोबारा बंद हो गया। जॉर्ज दर्द के मारे चीख रहा था। लड़की ने बैग से एक बोतल निकाली और उसमें से कुछ तरल जॉर्ज के जख्म पर डाल दिया। कुछ ही सेकंड में पैर सुन्न पड़ गया। जॉर्ज ने उस गड्ढे की तरफ इशारा किया जिसमें अभिमन्यु गिरा था। उस लड़की ने जॉर्ज को दवा पिलाई, जिससे वो बेहोश हो गया। विक्रम ने उस गड्ढे में झांक कर देखा तो नीचे अभिमन्यु बेहोश पड़ा था। सोनम इधर आ, विक्रम ने आवाज लगाई। लड़की उसकी तरफ चली आई। क्या हुआ, बोलो? वो देख, अंदर कोई गिरा है, मैं निकालता हूँ उसे, तू मसाल पकड़, कहते हुए विक्रम गड्ढे में उतर गया और उसने अभिमन्यु को बाहर निकाला। जिंदा है, बस होश में ना है, सोनम ने सांसें देखकर कहा। दोनों मिलकर अभिमन्यु को होश में लाते हैं। वो दर्द से करारता रहा
सोनम उसे देखकर कहती है, कंधा उतर गया है, जल्दी गांव ले जाना पड़ेगा। ठहर, मुँहे देखन दे, कहते हुए विक्रम उसका हाथ पकड़कर एक झटका कंधे में मारता है। दर्द की वजह से अभिमन्यु चीख पड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर सोनम ने कान बंद कर लिए। अभिमन्यु ने कंधा हिलाया तो वो एकदम ठीक था। उसने नजरें फिराईं तो हर तरफ उसके साथियों की लाशें पड़ी थीं। तभी स्मिथ के करारने की आवाज़ आई और सभी उसके पास पहुंचे। उसके कंधे पर गहरा घाव था। मांस का कुछ हिस्सा अलग हो गया था। तेजी से खून बह रहा था। सोनम ने जल्दी से बैग से दवा की शीशी निकाली और स्मिथ के जख्म पर डाल दिया। अपना मफलर दो, उसने अभिमन्यु से कहा। पर क्यों और कौन हो तुम लोग? अभिमन्यु ने हैरानी से पूछा। और वो सब क्या था? अभी जवाब जरूरी है या तुम्हारे साथी की जान? विक्रम ने आगे बढ़ते हुए कहा और अभिमन्यु के गले से मफलर निकालकर स्मिथ के जख्म पर बांध दिया। भेड़िए के पंजे का जख्म है, जल्दी इलाज ना किया तो संक्रमण फैल जाएगा, सोनम ने कहा। What do you mean? ये भी वेयरवुल्फ बन जाएगा? अभिमन्यु ने घबराते हुए पूछा। नहीं, पर जहर फैल गया तो पागल हो सकता है और ज्यादा देर की तो जान को भी खतरा है, विक्रम ने जवाब दिया। उन तीनों ने मिलकर जॉर्ज और स्मिथ को घोड़ा गाड़ी में डाल दिया। सोनम ने घोड़े गाड़ी की लगाम संभाली और गांव की दिशा की तरफ हाँक दिया। विक्रम ने जाकर धरती में से वो तीर निकाला। उसकी नोक चांदी की थी, जिसके ऊपर लगे वेयरवुल्फ के खून को देखते हुए कहा, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, परंतु कोहरे की चादर ने वातावरण को घेर रखा था। अभिमन्यु एक लड़की के घर में अंगीठी के पास बैठा था। सोनम ने उसे एक गिलास काढ़ा लेकर दिया। वो उसे ही निहार रहा था। पी लो, जरूरी है तुम्हें, सोनम ने कहा। कौन हो तुम लोग? रक्षक। मैं जानता हूँ ये कहानी उम्मीद से छोटी है, पर इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे ये रक्षक कौन है और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इन रक्षकों को बनाने का उद्देश्य क्या था। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिले।